राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 9 मार्च 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद राम धाम वृंदावन में हुआ। राम नारायण 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 राम 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 राम। जो बोलो साहब, कोई आवाज। नारायण 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 नारायण। स्वाभाविक स्वतः सिद्ध तत्व है। संसार परिवर्तनशील है, ये ज्ञान है। तो परिवर्तनशील का ज्ञान अपरिवर्तनशील को ही होता है। मानो बदलने वाले का ज्ञान न बदलने वाले को होता है। बदलने वाले को बदलने वाला ज्ञान नहीं होता, वो तो बदल जाता है। ज्ञान किसको? सच्ची बात है एकदम। तो ये संसार परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। जो जानने वाला है वो बदलने वाला नहीं है। और उसमें स्थिति सबकी स्वतः सिद्ध है। प्रत्येक समय बदलता है, उसको वो मान लेता है। ये अपनी भूल है। इस भूल को नहीं करना है, सीधी बात है। ऐसे ही बदल जाए, मिटता है। एकदम प्रत्यक्ष बात है। ये तो नित्य निरंतर मिटता ही रहता है, मिटता ही रहता है। तो मिटता ही रहता है, वो तत्व नहीं है। तत्व होता है वो मिटता नहीं है, वो तो रहता ही है जो का जो है। तो परमात्मा तत्व है वो जो का त्यों परिवर्तन रहित है, जो का त्यों है। उसको मान लगे है। इति बुद्धित्व मंजसा, ऐसा पद आया है। इति बुद्धित्व मंजसा, इसको ऐसे ही समझ लो। है संसार दिखता है ना, ये संसार का है पण नहीं है। संसार तो बदलता है, मिटता है पण उस परमात्मा का ही है। ऐसे मान लेगा परमात्मा ही है, परिपूर्ण है, वही एक तत्व है जो ज्ञान कहते हैं ना। ज्ञान ज्ञानादेव तो केवल्यम, ज्ञान से केवल्य पद की प्राप्ति होती है। ज्ञान मात्र से उसे सिद्ध क्या हुआ? तो केवल है ही, उसकी तरफ ख्याल नहीं है। ज्ञान मतलब उसे ध्यान नहीं है, उसे दृष्टि नहीं है, उसे लक्ष्य नहीं है। और वो लक्ष्य कराने से अभिमान है तो तत्काल सिद्धि हो जाए कि है वैसे ही। उसको निर्माण नहीं करना, वो बनाना नहीं है, उसको वह है, उसमें स्थिर रहता निरंतर। सब चीजों के अभाव का अनुभव होता है, पर अपने अभाव का अनुभव अपने को नहीं होता है। सब बदलती है। अपने को इतना न बदलने का भाव है दृढ़ और बड़ा मजबूत कि जिसने शरीर को भी ऐसा ही कहता है मैं वही हूँ। जब शरीर प्रत्यक्ष बदलता है, प्रत्यक्ष मिटता है। अपना बालक बनता, जवानी थी, ये मिट गया। मिटने पर भी वो तत्व इतना दृढ़ और इतना विलक्षण है कि जिसमें मैं वही हूँ, जो बालक बना था वही मैं हूँ। तो वही मैं हूँ। तो शरीर तो वह नहीं है ना, शरीर तो बदल गया है।
तो शरीर की सिवाय मैं वही हूँ करके परमात्मा तत्व की तरफ भी दृष्टि है, चेतन तत्व की तरफ भी दृष्टि है, परंतु साथ में शरीर को ऐसा मिलाया है कि बस शरीर ही मैं हूँ, वो था वही मैं हूँ। शरीर अपना स्वरूप नहीं है, तो बदलता है, प्रत्यक्ष बदलता है, पर इसको तो मैं वही हूँ। संसार प्रत्यक्ष बदलता है और फिर कहते संसार है, तो मैं वही हूँ आत्मरूप है और संसारी ही परमात्मा रूप है। मैं और संसारी ये दो चीज नहीं है। शरीरों को देखा जाए तो क्षितिज पावक गगन समीरा पंचरत्नीय अधम शरीर पांचों से हुआ है, तो कोई फर्क नहीं है, एक ही है। और भीतर से देखा जाए तो चेतन भी एक ही है। शरीर को संसार से अलग कोई सिद्ध कर नहीं सकता, ऐसे अपने आप को परमात्मा से अलग कोई सिद्ध नहीं कर सकता। कैसे सिद्ध करे, है ही नहीं ऐसा। पंच भौतिक सृष्टि है, उसका एक छोटा सा अंश शरीर है, उसको अलग मान लेता संसार से, अलग मानकर संसार से सुख चाहता है, संसार से आराम चाहता है, सुख चाहता है, उन्नति चाहता है, बड़ाई चाहता है, आदर चाहता है, प्रशंसा चाहता है, संस्कार चाहता है। ऐसी परमात्मा ने चाहता है, ये चाह होने से ही अलग हो गया, उसे मानने लग गया अलग, चाहने लग गया तो अलग हो गया। अगर चाहना का त्याग कर दे तो लाभ हो जाए। चाहन से दुख होता है, जितना दुख होता है अपने अनुकूलता की चाहना से ही होता है। अगर चाहना न रखी जाए तो दुख को नाम निशान नहीं है। चाह गई चाहना को मिटाने कोई उपाय अभी जो कर रहे हैं ये उपाय है, इसको मान ले। चाहना अपना बहुत रखी, क्या निहाल हो गई चाहना से? क्या चाहना पूर्ण हो गई? तो पूर्ण होती नहीं है, होगी नहीं तो फिर छोड़ दे। ये तो देख लिया कई दफा ही, बहुत बार देख लिया कि चाहना पूर्ति नहीं होती। संसार में देखते तो चाहना पूर्ति होती है नहीं होती, दोनों बात है। दोनों बात में अपूर्ति है ना, ये नित्य रहती है। रुपये मिल जाते हैं तो और मिल जाए, आदर मिलता है तो और मिल जाए, प्रशंसा मिलती है तो और मिल जाए, और मिल जाए, ये इच्छा पूर्ति होती नहीं। न मिलने पर भी पूर्ति नहीं होती, मिलने पर भी पूर्ति नहीं होती। पूर्ति त्याग करने से होती है, छोड़ दे, इच्छा छोड़ दे, फिर पूर्ण हो जाए। जो हो जाए उसे मस्त रहे, न मिले मिले दोनों में नहीं तो से करते दर्शन करते नहीं करना। आ जाए तो अच्छी बात, ना आ जाए तो अच्छी बात। ये श्रेष्ठ चीज है। और अपने हाथ की बात नहीं है कि अच्छा पूर्ति कर दे, कैसे कर दे? कभी नहीं हुई, किसी की इच्छा पूर्ति नहीं हुई। कुछ इच्छा पूर्ति होती है बीच बीच में, उससे एक वहम रहता है सब इच्छा पूर्ति हो जाएगी। तो ये क्या चीज है? पूर्ति होती है, ये कोई विधान है। जो पूर्ति होने वाली होती है वो होती है, वो होगी, और नहीं होने वाली है नहीं होगी। इस बात से सिद्धि समूह समर्थन योग उच्चते। सिद्धि में समूह बढ़ जाए, क्योंकि समता का नाम ही योग है, समर्थन योग उच्चते। ये अनुभव है कि इच्छा पूर्ति होती है तो फिर इच्छा होती है, इच्छा पूर्ति के बाद फिर इच्छा वैसे ही रह जाती है। फायदा क्या दिख रहा? मन के अनुकूल बात कोई हो गई तो होने पर भी फिर वो पूर्ति मान रहे हैं,
तो फिर पहले जो नहीं थी इच्छा पूर्ति, इच्छा पैदा ही नहीं हुई, और फिर इच्छा पैदा हुई, पूर्ति हो गई, और फिर इच्छा नहीं रही, तो पहले वाली स्थिति पीछे हो गई, नया मिला क्या? ध्यान दिया नहीं इस बात पर? मानो स्वतः सिद्ध है, कोई इच्छा उसमें है नहीं, और इच्छा पैदा हुई, अब उसकी पूर्ति हो गई, तो पहले इच्छा नहीं थी, उसी स्थिति में तो पीछे आ गए दो करके। नई बात क्या पैदा हुई? मिली क्या? नहीं, कुछ नहीं मिला, कोरा बहम मिला, कोई मेहनत हुई, बहम मिला, और मिला कुछ नहीं। ये एक निश्चित बात है कि सत्य तत्व होता है, उसकी पूर्ति सत्य से ही होती है, असत्य से सत्य की पूर्ति नहीं होती। स्वयं परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमर, राशि। अब वो चाहता है नाशवान से पूर्ति अपनी, तो नाशवान से पूर्ति कैसे होगी? केवल वहम यही है कि नाशवान से पूर्ति हो जाएगी, धन मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगी, मान बढ़ाई मिल जाएगी, भोग मिल जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ये एक वहम रहता है, इनसे पूर्ति होती नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती है नहीं, तो फिर त्याग कर दे, उकता करके और इसमें दुखी होकर के छोड़ दे तो नहीं हो जाए। ये पूर्ति होती तो है नहीं, छोड़ो इस इच्छा को, छोड़ो। काम हो जाए, पूर्ति हो चाहे न हो, अपने छोड़ दे, फिर होनी रापी हो जाएगी, हो के मिट जाएगी। वो नहीं होनी है, वो नहीं होनी है ही, अपने नहीं है, नहीं होनी है तो छोड़ दी, और होनी है तो छोड़ दी, तो हो के मिट जाएगी। वो जो इच्छा है आपसे आप पकड़ लोगे तो मिटेगी नहीं, नहीं पैदा हो जाएगी। स्वयं नित्य है ना, ये पकड़ देता है तो छोड़ है, जो रह जाएगा। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, जितना नहीं चाहिए नहीं है, पहले नहीं था, फिर नहीं है। जितने शरीर बैठे, जितना अपने संसार दीता, जितने शहर दीते, जितना तू देता है, वो पहले नहीं था, फिर हुआ है, और फिर नहीं में लीन हो जाता है, और वर्तमान में भी नहीं में जा रहा है। तो नहीं की इच्छा करना ही दुख का कारण है। नहीं है तो अपने उसकी इच्छा भी नहीं कर दो, बस ठीक हो गया। इसमें कुछ शंका बताओ, पहले नहीं थी, ये शरीर जितने अपने बैठे हैं ये पहले नहीं थे, और फिर नहीं में हो जाएंगे, रहेंगे नहीं, इसमें कुछ शंका है क्या? समझे ही नहीं है इसमें। अवश्य याद आ रहा है, स्थिरतर मुसित्वा विषया, बहुत समय तक गए तो भी अंततः अभाव हो जाएगा। तो अभाव ही इसमें मुख्य है। संसार में वियोग ही मुख्य है, वियोग ही नित्य है, संयोग नित्य नहीं है। संयोग का तो वियोग होगा ही, पर वियोग है वो रहेगा ही। जितना मिलन हुआ है उसका वियोग जरूर होगा, मिलने का तो वियोग होगा, पर वियोग है उसका पीछे संयोग हो जाए, ये नियम नहीं है। परंतु संयोग उसका वियोग होगा, ये नियम है। तो ये भाव से जीता है, इसका अभाव होगा ही, नियम है। अभाव है वो फिर नित्य भाव रूप से हो जाएगा। अभाव है वो नित्य है। संसार का अभाव वो भाव रूप परमात्मा का स्वरूप है। अभाव का अभाव होने पर भाव है जो रह गया, तो स्वाभाविक तो है, मान के परमात्मा शुद्ध है। फिर नाम जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, कथा सुनो, भक्तों का चरित्र सुनो, भगवान के चरित्र सुनो, उस सब के विषय है तत्व है, परमात्मा है।
आत्मसंयम बना कर न किंचन विचिंतित, उसमें मन को स्थिर करते फिर कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी चिंतन न करे। स्वतः सिद्ध है, वो प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त अभी भी है, केवल जड़ चीज है, नाशवान है, उसकी इच्छा करने से वो सत्य तत्व है वो ढक गया, वो दिखता नहीं है। असत की इच्छा के कारण असत की इच्छा छोड़ दे, सत्य की प्राप्ति हो जाए। प्राप्ति हो गया जाए, है ही वो तो, इच्छा छोड़ी है प्राप्ति। और नहीं हो तो फिर क्या करेंगे? भगवान के नाम का जप करे, हे नाथ नाम जप करे, और भगवान से कहे कि नाथ बोलो नहीं, आपको बोलो नहीं, ठीक हो जाएगा। इससे स्मरण मास के ना धर्म संसार बंधना विमुच्यते। हे नाथ जप करता जाए, आर्त होकर के, दुखी होकर के। परमात्मा के सामने परमात्मा के न प्राप्त होने का दुख है, इस दुख को भगवान नहीं सह सकते, क्यों? नित्य प्राप्त है, उससे कैसे? संसार के अभाव का दुख तो वो रहेगा, कोई धन कम है, मान कम है, पढ़ाई कम है, बेटा नहीं है, हमारे स्त्री नहीं है, हमारे पति नहीं है, हमारे मकान नहीं है, ये तो नहीं रहेगा। कितना ही मिल जाए, लखपति करोड़पति बड़े बड़े धनी आदमियों को जाकर देखो, उनकी भी कमी है। रुपयों वाले को रुपयों की कमी है, आश्चर्य की बात है। परमात्मा तत्व वाले के लिए परमात्मा की कमी नहीं, संसार की कमी नहीं, और संसार की पूर्ति करने पर धनी से धनी आदमी की कमी है। क्यों? कमी कोई पकड़ा है, वो कमी रहेगी, पूर्ति कैसे होगी? एकदम ठीक बात है, पक्की सिद्धांत की। तो कुछ भी समझ में नहीं आवे तो नाम जप करे, अपना नाम जप करता रहे और कहता है हे नाथ आपको भूलू नहीं, ठीक हो जाएगा। निवृत्ति की निवृत्ति हो जाएगी, प्राप्ति की प्राप्ति हो जाएगी। संसार की निवृत्ति नित्य है, परमात्मा की प्राप्ति नित्य है, ये नित्य है। परमात्मा की प्राप्ति नित्य है और नित्य संसार की निवृत्ति नित्य है। इस नित्य निवृत्ति का नाश नहीं होता कभी। ऐसी बात सुनने के पहले भी यही बात है, ये सत्संग की सुनने के पहले भी ऐसा ही है, बाद भी ऐसा ही है। सत्संग तो केवल उधर लक्ष्य कराता है और कुछ नहीं था। सत्संग देता कुछ नहीं है उस तरफ लक्ष्य करा दे बस। देखो आप हिसाब सीखते हो, जोड़ सीखते हो ना, जोड़ लगना सीख गया, अंकों की जोड़ लगा दी, तो जोड़ आप सीखते हो। फिर जितने आप बैठे हो जोड़ जानने वाले बहुत से, उनमें आप ये बता सकते हो इन अंकों से मैंने जोड़ सीखी, ये अंक लिखा, अंकों से जोड़ सीखी। कोई नहीं बता सकता, पर जोड़ सभी लगा सकते हैं। ऐसे संसार है, इनको कोई नहीं बता सकता कैसे है, कब से है, कैसे है, परंतु अपने सीख गए कभी ये नाशवान है, इसे सीखे तो किसको नाशवान समझना, सीखे इसकी जरूरत नहीं है। बस वो हिसाब याद है, कैसी जोड़ो लगा देंगे ठीक तरह से, रंग याद ही नहीं है। ऐसे ही सत्संग की बात है, सत्संग में कुछ नहीं रहेगी, पर इसके द्वारा जो तत्व समझा है वो तत्व का भगवान, वो तत्व है जो गति में जाएगा। जैसे सीखी हुई जोड़ आपको याद है, कितने अंक आएंगे सामने जोड़ देंगे, ऐसे ही सिद्ध है, ऐसा होता है। स्वतः सिद्ध तत्व है, स्वाभाविक है। मान ले बस, क्या कहते मानने से क्या क्या संबंध जुड़ जाए। मान से माँ है, बाप है, भाई है, स्त्री है, पुत्र है, मित्र है, मान लीजिए
न होता हुआ भी माना हुआ सिद्ध हो जाए, है उसको मानने से दी हुई समास्त्री क्या है? नहीं हो उस मानने से वो दिखने लग जाता है वो दिखेगा क्या है? वो तो है ही, लक्ष्य न होने से नहीं है वो, उसका नहीं बन कभी होता ही नहीं है, उसे नहीं बन कैसे हो? संबंध नहीं है, वो मान लेने से भी संबंध दिखना नहीं जाता है। अब अपने संबंध नहीं पर सत्संग करते हैं साहब, ये सुनाते हैं, हम सुनते हैं, संबंध हो गया, रहेगा नहीं। तो नहीं का संबंध भी दिखने लग जाता है का संबंध तो है ही, केवल मान रहा दिखने लग जाएगा। मान्यता में ऐसी बात है कि नहीं को भी है मान लेते हैं, तो है वो है मानने में क्या सही है? वो तो है ही, है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो प्रकट नहीं है सो दिखे ना है वो दिख नहीं है। सबको जनाने वाला वो कैसे जाना जाए? वो तो सब ऐसे ही है। नहीं को है मानने में भी बुद्धि से जोर लगाया था हमने। बुद्धि से जोर लगा तो बुद्धि से जोर लगा, और नहीं में है तो बुद्धि में पकड़ में नहीं आएगा, और नहीं को नहीं मानने बुद्धि में आ जाएगा। बालकपना अपना नहीं है ये समझ में आई है कि नहीं? बात जो नहीं था उसको नहीं मानने से समझ में आ जाएगी। ये बात है, सही बात है। ये समझना माँ बाप मेरे नहीं है और संसार में मेरा कोई नहीं है, इस तरह से स्पष्ट शरीर के साथ अलगाव समझ अनुभव कम आता है। तो माँ बाप नहीं है तो किसकी नहीं है? शरीर की ही नहीं है। अब खुद के तो माँ बाप है ही नहीं, ठीक की बात है। शरीर है वो नहीं है, शरीर भी नहीं है, ये नहीं था और नहीं रहेगा, और अभी नहीं में जा रहा है। ये तीन बात बहुत ही बढ़िया है। अब विचार कर दो तो एक विषय शंका मत बोलो, जो कुछ दिखता है ये पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, और अभी भी नहीं में ही भर्ती हो रहा है निरंतर। ये समझ आता है ना, है वो समझ आता हमारे भाई, ये नहीं है तो समझ आता ही है। पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, अभी नहीं में जा रहा है, ये समझ आती है ना। इसको मान लो एकदम यार, एकदम सब क्यों गया भाई, कहाँ मांगूंगा स्थिर में रहा, देख तो नैन चलो आई, कहाँ मांगो कसु स्थिर में रहा, देख तो नैन चलो आखिर नहीं तो जा रहा है, बैठ रहा है। एक बात मान लो, नहीं को नहीं मान लो, है हो जाएगा आप साहब। है को पकड़ने की जरूरत नहीं, है की निवृत्ति नहीं होती, नहीं की निवृत्ति हो जाएगी, है की प्राप्ति हो जाती है, नहीं की निवृत्ति।